खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में सब सुनने वाले अजीज़ों को मसीह में सलाम। अजीज़ों, मैं मत्ती 24 के अंदर से ही आपके लिए इब्ने आदम के हवाले से एक भेद कह दें कि मैं 17 नंबर का जो एक 17 का एक भेद है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 17 का अदद 1 और 7 से बनता है और हम खुदा की 7 रूहों को भी जानते हैं कि खुदा की 7 रूहें जो हैं वो किस तरह काम करती दुनिया में, जो उसका सारा सिस्टम है। और अगर हम 17 के अदद को समझना चाहते हैं तो हमें पैदाइश से समझना होगा कि पैदाइश में उसका क्या जिक्र आया है और बाइबल में कहाँ कहाँ जो है वो 17 नंबर की वजाहत कर और 17 नंबर को बताया गया है। और फिर किस तरह मैं ये दावा कर रहा हूँ या खुदा यीशु मसीह ने या खुदा के रूल कुदस ने मुझे इस गाइडेंस से गुजारा, इस गाइडेंस में मुझे लेकर चले कि 17 नंबर जो है इब्ने आदम के साथ उसका जो लिंक है उसको हम किस तरह समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये इंडिकेशन है कि और सारे जो निशानात हैं वो इंडिकेट करते हैं कि 17 नंबर उसके आने की तैयारी का आगाज़ है या उसका दिन को रिप्रेजेंट करता है, इब्ने आदम के दिन को जो आने को है। अगर आप सबसे पहले देखेंगे पैदाइश के अंदर ही 4 जगह पर जो है वो इस 17 नंबर का जिक्र आता है। पहला आता है, अगर आप पैदाइश के 7वें बाब में आप देखेंगे तो जो नूह का तूफान है उसका आगाज कब होता है? 17वीं तारीख को, दूसरे महीने की 17वीं तारीख को। और जो उसका इख्तिताम है वो भी कब होता है? लिखा है कि 7वें महीने की 17वीं तारीख को ही। 17 से स्टार्ट हुआ, 17 पे ही वो क्या है? नूह का तूफान खत्म होता है। फिर हम आगे बढ़े तो लिखा है यूसुफ जो है वो 17 साल की उम्र में भेड़ बकरियां चरा रहा था। भेड़ बकरियों को जब उसने चराना शुरू किया, उसकी एज क्या थी? उन भेड़ों को चराता था वो उसकी 17 साल का था जब यूसुफ उन भेड़ों को चराता था। उसके बाद अगर हम यकूब को देखें, जब यकूब मिस्र में आया, यूसुफ जब बादशाह बना हुआ था, जब वो मिस्र में आया तो वहां क्या था? यूसुफ के पास जब यकूब ने अपनी पूरी जिंदगी के 17 साल मिस्र में गुजारे, अपनी पूरी जिंदगी के मतलब जो आखिरी वक्त था उसका, लिखा है यकूब जो है 17 साल जो है वो मिस्र में रहा। और उसके बाद और भी दीगर वाकयात हैं कि जहाँ 17 का लिंक आता है तवारीख के अंदर। लेकिन मैं एक वाकया आपके साथ जिक्र जरूर करूंगा जो है यिर्मयाह की किताब के अंदर, यिर्मयाह उसका 32 बाब उसकी 9 आयत के अंदर। और ये 32 बाब को जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है कि 17 चांदी के सिक्कों के अंदर, 17 मिसकाल जो चांदी है उसके अंदर एक खेत खरीदा गया, एक खेत खरीदा और उस खेत का एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। और उस डॉक्यूमेंट पे खुदा ने कहा ये कलाम है, ये सब इस तरह करना, ये कलाम है कि मैं अपने घरों को, अपने 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 मकानात को तामीर करूंगा। और इसका लिंक जो है वो फ्यूचर में खुदा जब अपने लोगों को जब अपनी जगह अता फरमाएगा और वो वहां रहेंगे और खुदा तामीर करेगा अपने शहर यरूशलेम को, तो वो कहता है कि हम वो करेंगे, फ्यूचर फुलफिलमेंट्स हैं और खुदा अपने लोगों के लिए जो है वो काम करता है। इस 17 के अदद को हम फ्यूचर में भी समझेंगे, खुदा हमें और आगे गाइडेंस दे। लेकिन अब हम बढ़ते आगे। जो सबसे खास जो बात मुझे खुदावंद ने जिसकी तरफ गाइडेंस जो मुझे दी और जिस तरफ मेरी निगाह की, खुदा ने कहा कि मैंने आपको सिखाया कि इस साल जो सन 2000, अब तो सन 2022 है, लेकिन जो सन 2021 के अंदर 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगे। और दोनों का तरीकेकार क्या था? 2 साल के शुरू में और 2 साल के एंड में। साल के शुरू के अंदर जो है वो पहले जो है वो क्या लगा? चांद ग्रहण लगा और फिर सूरज ग्रहण लगा। फिर साल के एंड में भी पहले चांद ग्रहण लगा फिर सूरज ग्रहण। जिस तरह मैंने वीडियो में बताया, आप मेरी फर्स्ट वीडियो को अगर चेक करेंगे मैथ्यू 24 एंड टाइम टीचिंग पे पार्ट 1 में अगर आप देखेंगे तो आप उसको पूरा देखें और सुने उसको कि उसमें कैसे जब आप डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे, उनकी डेट्स को जो साल के बीच में आए वो क्या थे, जो है 26 मई से 10 जून और 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक, इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 16 डेज बनेंगे। डिफरेंस आपने यूं निकालना है कि आपने अगर आप जैसे 19 नवंबर और 4 दिसंबर को इंक्लूड करना है, वो दिन आपने इंक्लूड करने हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप 19 नवंबर को जब चांद ग्रहण लगा और 4 दिसंबर को जब सूरज ग्रहण लगा तो ये दिन बने 16 डेज। फर्स्ट डे से जब सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण का आना और सूरज ग्रहण का लगना 19 डे। फिर खुदा ने मुझे कहा कि इन दोनों वाकयात में, साल के बीच में साल के एंड में, दोनों के वाकयात में 16 डेज का डिफरेंस बन रहा है। और 16 के बाद क्या आता है? 17। और 17 ही वो आने के जो चीजों मैं कह रहा हूं, जो खुदा का रूह मुझसे कहना चाहता है कि इब्ने आदम के निशानात इनमें रखे गए हैं। किन में? इनमें रखे गए हैं। चांद और सूरज में। चांद लाल हो जाएगा और
जो सूरज अपनी रोशनी ना देगा। ये दोनों वाकयात का इस सीक्वेंस के साथ होना, क्या ये अजीब इत्तेफाक है? और 16 डेज का डिफरेंस आना, क्या ये अजीब इत्तेफाक है? मैं नहीं ये समझता अजीजों कि ये अजीब इत्तेफाक है। मैं समझता हूं कि खुदा अपने लोगों को बता रहा है कि इब्ने आदम का दिन तुम्हारे पास आ चुका है, और 17वां दिन जो स्टार्ट होने को, 17 एक डे नहीं है जिसपे खुदावंद मसीह उतर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 17 डे इंडिकेशन है कि जब उन दो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बाद जो दिन स्टार्ट होने वाले हैं, जो वक्त आगे आने वाला है, वो इब्ने आदम का वक्त है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि क्या मत्ती में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। नूह के दिनों का जो तूफान आया वो कब आया? वो 17वीं तारीख को आया। मैं जो कह रहा हूं कि इब्ने आदम का तूफान जो आने को है, जो नूह के दिनों में हुआ वैसा ही होगा। आप देखें अजीजों, 17वीं तारीख को ही जो है तूफान स्टार्ट हुआ, और जो है वो 17वीं तारीख को इख्तिताम हुआ, और इब्ने आदम के आने के दिन भी ऐसा ही हो रहा है। खुदा अपने साइंस को इंडिकेट कर रहा है कि 17 डे जो है उस तूफान का, जो नूह के दिनों में होना था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। ये नूह के तूफान का सही समा है। खुदा हालातों के जरिए, खुदा इन वाकयात के जरिए बता रहा है कि मेरा वक्त आ चुका है, इब्ने आदम का वक्त आ चुका है। और आप इसको कैलकुलेट करें तो वही डेट्स हैं जो खुदा ने सन 2021 में बताई, और वही दिन बनता है कि जो नूह का तूफान आने वाला है वो इब्ने आदम के वसीला से वो आ रहा है। अजीजों, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अगर आप बोलें कि ये तो चांद के अंदर निशानात हैं, सूरज के अंदर है, सितारों के निशानात दें, तो मैंने जैसे, अगर जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपने देखा होगा खुदावन ने जो मुझे सन 2017 के अंदर जो इस मेरे मौजूदा एरिया के अंदर मैंने उसको रिकॉर्ड डाउन किया, और मेरे बहुत सारे जो मसीही दोस्त और हैं, जो मेरे रिलेटिव्स थे, मैंने उनको वो वॉच करवाया, उनको नोट डाउन करवाया, और मैंने उस पर वीडियो एक पूरी सेपरेट बनाई कि वो 2017 के अंदर ही वो स्टार आया, तो जो जिसे मैं मसीह का ये इब्ने आदम का स्टार भी कहता हूँ, कि सितारों के निशान भी खुदा ने मुझे रिकॉर्ड डाउन करवाए जो मैंने अब तक किए। फिर चांद जो सन 2021 के अंदर जो चांद के अंदर निशानात हुए, मैंने वो भी आप लोगों को बताया, सूरज में हुए, और 16 डेज़ का गैप भी आपके साथ शेयर किया। और जब 17 डे जो सन 2017 में ही देखें मेरे अजीज़ों, वहाँ भी 17 ही आया कि उसके आने का सितारा है, और यहाँ भी जो चांद और सूरज और चांद में भी निशानात हैं वो 17 के ही आ रहे हैं। अजीज़ों, आप देखें ये पूरा नूह का ज़माना है, और इब्ने आदम के आने का दिन का अब दिन आ चुका है, इब्ने आदम का दिन आ चुका है, अब वो ज़ाहिर होने को है, ताकि आप उस पर ईमान लाएं, ता ना हो कि। और मैं एक चीज़ आपके लिए ये भी बताता चलूं, जैसे मैं ता ना हो मैं कहने लगा था, तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ता ना हो कि आप किसके इस तूफान में गर्क हो जाएं। लिखा है कि जब तक तूफान ने आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई। लिखा है जब तक। ये तूफान कौन सा है? ये ईमान का तूफान है जो इब्ने आदम के वसीला से आने वाला है, और ये सबको बहा ले जाएगा, और फिर सबको पता लगेगा कि किस तरह मसीह चोर की मानद आया, अपनी दुल्हन को लेकर चला गया और किसी को ना पता लगा। अजीज़ों, अपने आप को तैयार करें और अपने आप को ये देखें कि हालात और वाक़यात उस डायरेक्शन में जाते हैं कि हम उस वक्त में पहुंच चुके हैं। 2022 इज़ द ईयर। मैं समझता हूं कि जो खुदावंद के आने का बहुत मसीह के आने का बहुत करीब, बल्कि आ चुका है ज़मीन पे, क्योंकि 17वां दिन स्टार्ट हो चुका है जो इब्ने आदम का दिन है, और नूह के तूफान का समा हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया अज़ीज़ों। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ों को यहाँ पर लाएँ, ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स इसके ऊपर आएंगे, व्यूअर्स आएंगे, आप शेयर करेंगे, तो फिर मैं रेवलेशन के ऊपर, मुकाशवा के ऊपर उस बुक को जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है मैं को समझाऊंगा। मैं पहले आपको जो है नबियों की मार्फत, जो दूसरे आमद सानी का कलाम है, उसको लेके चलूँगा, और उसके बाद फिर मुकाशवा की तरफ अक़ताम में हम जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप इसको ज़रूर शेयर करें और लोगों से कहें कि इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है खुदा का कलाम हर एक कोने कोने तक और पूरी दुनिया में पहुँचने वाला बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।